अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं रदा जमशेद। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 5वां आखिरी वनडे मैच इस वक्त शारजा क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है, जबकि इस मैच का जो टॉस है वो श्रीलंका ने जीता। टॉस जीतते हुए श्रीलंका ने पहले बैटिंग का फैसला किया, जबकि पाकिस्तानी बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए श्रीलंकन बैट्समैन को ज़्यादा टाइम पिच पे नहीं रहने दिया और उन्हें जल्द ही पवेलियन वापस लौटना पड़ा। पाकिस्तान के उस्मान शनवारी ने अब जो टीम में 5 आउट किए, जबकि हसन अली और शादाब खान ने 2-2 प्लेयर्स को आउट किया। श्रीलंका की टीम जो है 103 पर 103 रन्स पर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो अभी जारी है और अभी पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से फैसला आना बाकी है कि पाकिस्तान अपनी बैटिंग में कैसा परफॉर्म करता है, कैसा नहीं करता। लेकिन बॉलिंग में पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया और पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उन्होंने श्रीलंकन टीम के जो बैट्समैन हैं उन्होंने अच्छा खासा टफ टाइम दे के अपनी जो बॉलिंग है उसको साबित किया और उसको प्रूव किया कि पाकिस्तान की जो टीम के यंग बॉलर्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, जिनमें हसन अली हैं, शादाब खान हैं और साथ उस्मान शनवारी हैं जिन्होंने 5 आउट किए। अगर हम बात करें अभी श्रीलंका की पोजीशन के हवाले से, श्रीलंका की जो बैटिंग है वो तो बहुत बुरी रही है, लेकिन अभी श्रीलंका की बॉलिंग पे डिपेंड करता है कि वो कितनी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं और कितना टफ टाइम पाकिस्तान के बैट्समैन को देते हैं, कितना नहीं। पाकिस्तान अगर ये मैच जो है पाकिस्तान अगर जीत जाता है तो ये पाकिस्तान का 6था क्लीन स्वीप होगा और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है ये मैच जीत जाए और ये इनको क्लीन स्वीप करे। लेकिन अभी इसका फैसला आना बाकी है, कुछ ही टाइम में इस चीज़ का भी फैसला आ जाएगा कि पाकिस्तान जो है ये मैच जीता है या पाकिस्तान ये मैच हार जाए। और अगर हम बात करें टीम के कैप्टन सरफराज अहमद के हवाले से, तो सरफराज अहमद ने टीम को धोखा नहीं दिया। सरफराज अहमद को बुकीज़ की जानिब से पेशकश हुई थी मैच फिक्सिंग की, स्पॉट फिक्सिंग की, जबकि सरफराज अहमद ने उस ऑफ़र को कबूल नहीं किया और बर वक्त पीसीबी और आईसीसी को इस मामले से आगाह किया और उन्हें बताया कि उनको इस तरह स्टेडियम में किसी बुकी की जानिब से ऑफ़र की गई है। पीसीबी ने और आईसीसी ने इस मामले की तहकीक जो है वो शुरू कर दी है और पीसीबी ने इस चीज़ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है कि कोई बुकी किस तरह स्टेडियम के हदूद में दाखिल हो गया और किस तरह टीम के कैप्टन को ये ऑफ़र की गई, जबकि सरफराज अहमद को बुकी की जानिब से ये ऑफ़र की गई थी कि वो अपना बॉलिंग ऑर्डर मैच के लिए चेंज कर लें ताकि उनके लिए जीत आसान हो जाए और इस मैच को फिक्स कर दिया जाए। सरफराज अहमद ने ये पेशकश कबूल नहीं की, जो कि सरफराज अहमद का बहुत अच्छा इक़दाम दिखाई देता है। जहाँ सरफराज अहमद को इस मामले में उनकी तारीफ़ की जा रही है, उनको सराहा जा रहा है, वहीं पे ये जो चीज़ है काफ़ी सवालात खड़े हो गए इस हवाले से कि कोई बुकी स्टेडियम में दाखिल कैसे हुआ और अगर वो दाखिल हो भी गया तो उस बुकी की एसेस एक कैप्टन तक किस तरह थी, किस तरह नहीं। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ कॉल पर आसिफ खान मौजूद हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट है, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं इन मामलों के बारे में मज़ीद कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। जिसी तरह आसिफ खान से होता है हम आपकी बात उनसे कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। वालेकुम अस्सलाम रिदा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आसिफ, आप मुझे ये बताएं कि जो वनडे मैच की सीरीज चल रही है इसमें जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है उसके हवाले से क्या कहेंगे, कितनी सेटिस्फेक्शन परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की? रिदा, मैं तो कहूँगा कि पाकिस्तान फ्रॉम द स्टार्ट चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच के अलावा जितने भी वनडे मैच इसके लिए अभी तक अनबीटेबल है। 9वां मैच है ये पाकिस्तान का ओडीआई में, एक रोज़ा क्रिकेट में, और इस सीरीज में ये 2008 के बाद जो है ये पहला मौका है कि पाकिस्तान वाइट वॉश करेगा और यकीनन परफॉर्मेंस आपको ग्राउंड पर सबको नजर आ रही है। जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम, डेब्यू करा रहे हैं, नए खिलाड़ी आ रहे हैं। आप यकीन माने इससे पहले जो मिकी आर्थर के अलावा जितने भी कोचेज आए हैं तो उन्होंने ज़्यादातर तवज्जो दी है, तो यंग खिलाड़ियों को इतना मौका नहीं दिया जाता था उस वक्त। अब नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है, सबको जो है ना अपने स्किल्स दिखाने का मौका दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर अभी तक कितने खिलाड़ियों को डेब्यू कराए, इसमें आप देख ले, रोमान रईस को देख ले, उस्मान शनवारी को देख ले, हसन अली को देख ले, शादाब खान को देख ले, इसके अलावा जितने फ़हीम अशरफ को देख ले, बहुत सारे खिलाड़ी जो है अब यंगस्टर्स आ गए हैं और यंगस्टर्स ने परफॉर्म करना दिखाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान का असल टारगेट ही 2019 वर्ल्ड कप है जो अभी हमारी टीम है, इन्होंने विनिंग कम्बिनेशन जो है ना ये कायम करने के पूरे तैयारी की हुई है। उसके अलावा सरफराज अहमद के बहुत सारे स्टेटमेंट यही आए हुए हैं कि वो ये जीत का सिलसिला जो है ये एंड तक जारी रखेंगे। तो इंशाल्लाह जो पाकिस्तान की टीम अभी बनी हुई है, बाहर के लोग जो जितने भी है, जिस तरह के
हिंदुस्तान के बुकीज हो गए, उनकी शुरू से ही कोशिश है कि पाकिस्तान क्रिकेट सही टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को किसी न किसी जाल में फंसाया फंसाया और जाए। उसको बदनाम किया जाए इंटरनेशनली लेवल पर, जो कि सही। चंद दिन पहले एक कोशिश हुई थी पाकिस्तान को बदनाम ये बात करने तो की। आसिफ आपकी ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कैप्टन के हवाले से हम बात करें तो सरफराज अहमद की कैप्टनसी तो बहुत अच्छी रही है, लेकिन अगर हम सरफराज की बैटिंग फॉर्म के हवाले से बात करें तो सरफराज अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे, उनकी बैटिंग इतनी अच्छी प्रूव नहीं हुई अब तक। तो क्या लगता है कि उनको अपनी बैटिंग पे इस तरह काम करना चाहिए, बेहतर बनानी चाहिए, इस पर वो क्यों नहीं फोकस कर रहे? बिल्कुल, एक मैं रिद एक बात बता दूं, आपको पॉइंट दे देता हूँ। कैप्टन होता है लीडर, वो एक ऐसा लीडर है कि वो सारे जो खिलाड़ी, आपने इससे पहले भी देखा होगा, जो कि हमारे कप्तान थे अजहर अली, उसके साथ कोई खेल ही नहीं रहा था। बिल्कुल। खिलाड़ी जो है मेंटली इन कप्तान हमारा जो है सरफराज अहमद के साथ खेलने पर तैयार है। इसके जो डिसीजन होते हैं, इसके जो अंदाज होते हैं, जिस हम्म। जिस तरह खिलाड़ियों को ये खिला रहा है, तो मेंटली जो है ये सारे खिलाड़ी उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है, सरफराज को एज अ कैप्टन एक्सेप्ट बिल्कुल किया हुआ है और उसकी सरपरस्ती में खेल रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। अब सरफराज खुद परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, ये मसला सही। नहीं है। अब मसला ये है कि हमारी टीम अच्छी चल रही है, इसके पीछे अगर है तो सरफराज अहमद खड़े हुए हैं, और सरफराज अहमद एक ऐसे इंसान है जो कि सियासत से पाक है, ना बिल्कुल वो सही। पीसीबी की सियासत में आ रहे हैं, ना वो खिलाड़ियों की सियासत में आ रहे हैं। एक बात उन्होंने साफ कह दी है। बिल्कुल सही। फिटनेस टेस्ट के हवाले से अगर हम देख ले तो फिटनेस टेस्ट में वो कभी फेल नहीं हुए सरफराज अहमद, वरना कोच मिकी आर्थर ने साफ दबे अल्फाजों में कहा हुआ था कि फिटनेस टेस्ट में अगर कोई भी फेल होगा, चाहे वो कप्तान हो, चाहे वो फखर जमान हो, चाहे वो बेहतरीन खिलाड़ी क्यों ना हो इस टीम सही। में, अगर फिटनेस उसकी बेहतरीन नहीं है तो वो फेल है, वो हमारी टीम में नहीं खेल सकता। अगर हम अहमद शहजाद की बात कर ले तो अहमद शहजाद भी सही। फिटनेस उसकी बेहतरीन थी, लेकिन एज अ प्लेयर वो परफॉर्म नहीं बिल्कुल कर रहा था, वो प्लेयर है। सही। अब सरफराज अहमद शहजाद की बजाय अगर हम सरफराज को लें तो सरफराज भी परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन एज ए कैप्टन ही इज द बेस्ट। वो बिल्कुल। उसके साथ टीम खेल रही है और उसे पता है कि टीम को कहाँ बिल्कुल खिलाना है। और इसके अलावा अभी अगर आप देखें, फहीम अशरफ को उन्होंने सही। सेकंड जो है वन डाउन पर लिया उन्होंने, सही। फखर जमान जो है वो 48 ये पर बात आउट हुए। जी। जी जी। बिल्कुल आसिफ, ये बात तो आपको बिल्कुल ठीक है कि सरफराज ने एज ए कैप्टन अपने आप को टीम के लिए प्रूव किया, उन्होंने प्रूव किया कि वो अच्छे कैप्टन है। जैसे हम टीम की थोड़ी सी एक बॉलिंग स्ट्रेटेजी पे बात करें, जो चैंपियंस ट्रॉफी से मेन बॉलर्स आ रहे हैं, जो टीम के मेन बॉलर्स हैं, वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रह रही है टीम में। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने जो बैकफुट के जो पीछे के बॉलर्स थे, जो जूनियर बॉलर्स थे, उनको भी ट्राई किया, उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है टीम में, उन्होंने भी खुद को प्रूव की है। तो आपको नहीं लगता जो मेन बॉलर्स हैं उनको थोड़ा रेस्ट भी देना चाहिए कि उनको हर मैच में ना खिलाया जाए, और जो बाकी बैकअप पे बॉलर्स हैं उनको ट्राई किया जाए? बिल्कुल, रेदा ये सिलसिला तो शुरू हो गया है। जैसे कि उस्मान शनवारी को पहले मौका दिया गया था, पहले बिल्कुल। ही वनडे में, और उस्मान लेकिन शनवारी ने उस्मान बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। अगर हम आज के मैच के हवाले से बात करें तो उन्होंने 5 प्लेयर्स को आउट किया, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है उस्मान की बिल्कुल, ये जानिब से। सेकंड इंटरनेशनल मैच है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि पहले मैच जो था पाकिस्तान श्रीलंका 5-1 रोजा सीरीज का पहला मैच, उसमें इसको मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। ये सिर्फ वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता था, तो इस वजह से उन्होंने कैप्टन से कहा कि मैं अनफिट हूँ, मुझे थोड़ा एक दिन एक मैच दो के लिए बिठाया जाए, फिर मैं परफॉर्म करूंगा। बिल्कुल। तीसरे मैच चौथे मैच में उसको खिलाया गया, डेब्यू था इसका, एक ही विकेट लिया, अच्छी बॉलिंग की, फिर भी प्रेशर में था। लेकिन आज का जो मैच है तो उन्होंने प्रेशर को बिल्कुल जो है वो अपने पास से गुजरने नहीं दिया। उन्होंने 5 विकेट लिया और बेहतरीन टॉप ऑर्डर के 5 खिलाड़ी आउट होना, रिदा, ये इससे ये साबित होता है कि इस लड़के में वो क्या कहते हैं कि किक है एक किस्म की, ये खेल सकता है, ये हर जगह परफॉर्म कर सकता है। और ये शारजा वही क्रिकेट ग्राउंड है जिधर इन्होंने 2017 के स्टार्ट में जो बिल्कुल। पीएसएल हुआ था सीजन 2, तो उन्होंने इसमें कराची किंग्स के साइड से इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अच्छा पेश की आसिफ, थी। अगर हम आपकी बात को पीएसएल के हवाले से जरा आगे बढ़ाएं तो एक सरफराज अहमद की जो अभी बुकी ने सरफराज अहमद को अप्रोच किया, उस हवाले से हम बात करें तो पीएसएल स्पॉट फिक्सिंग के बाद पीसीबी ने ये दावा किया था कि अब वो अपने प्लेयर्स को इतना स्ट्रांगली सिक्योरिटी में रखेंगे कि कोई बुकी उन्हें अप्रोच ना कर पाए या कोई भी उन तक ना, किसी का एसेस उन तक ना हो। लेकिन अब ये जो सरफराज अहमद के हवाले से हमारे सुनने में खबर आई है, तो ये पीसीबी की गलती नहीं बनती कि पीसीबी ने अभी तक इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं रख पाए स्पॉट फिक्सिंग पे, बुकीज के हवाले से? जो जवारी होते हैं, जो जो ये बुकीज होते हैं, ये हर तरीके से ये अपने आप जो है ये क्रिकेटर्स तक सहाफ़ी के थ्रू, सहाफ़ी जो कि इसमें बहुत सारे सहाफ़ी भी, मैं ये बात नहीं कहूँगा,
लेकिन इस तरह बातें सुनने में आ रही है कि बिल्कुल। बहुत सारे सहाफ़ी भी इसमें मुलव्विस है। दूसरी बात यह है कि घर वाले जितने भी होते हैं, यार दोस्त होते हैं प्लेयर्स की, इसके थ्रू ये अप्रोच करते हैं। पीसीबी हर जगह, पीसीबी का कानून ही यही है कि जो भी एनसीए में दाखिल हो, जो भी क्रिकेटर फ्रॉम द डे फर्स्ट, जो अंडर 16 में हो, अंडर 17 में हो, तो उसको ये बताया जाता है कि अगर कोई भी बुकी आपको अप्रोच करे, विद इन 3 डेज आपने रिपोर्ट करनी है। पीएसएल में जो वाकया पेश आया, तो उन्होंने उसमें इसी तरह हुआ था कि शर्जील खान हो गए, शाहजेब हसन हो गए, इन लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया था। अब जो वाकया अभी सामने आया है, तो ये इसी तरह होता है कि मेरा भाई है, मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर हूं, तो मेरे भाई के थ्रू एक बंदा मुझसे, हाँ भाई आप मिल ले, इसी तरह होता है। लेकिन चाय पर मिल ले, कॉफी पर मिल ले। लेकिन आसिफ, ये खतरे का अलार्म नहीं है कि डायरेक्ट बुकी ने कैप्टन को ही अप्रोच कर लिया, कैप्टन से ही उन्होंने डील करने की कोशिश की? तो लेकिन पहले तो ये देखने में आता था किसी जूनियर प्लेयर को अप्रोच किया जाता था या टीम के किसी प्लेयर को अप्रोच करते थे, लेकिन डायरेक्ट कैप्टन तक एक्सेस होना किसी बुकी का, ये पीसीबी के लिए खतरे का अलार्म नहीं है? बिल्कुल, ये तो है। 2010 की एक वाकया आपके सामने पड़ा है, जैसे सलमान बट जो है, उसको बुकी ने अप्रोच किया और सलमान बट ने उसकी एक्सेप्ट किया। उस पे हमारे 2 बेहतरीन बॉलर और एक बैट्समैन से पाकिस्तान क्रिकेट टीम महरूम हो गया था, जो कि बहुत बड़ा इवेंट आईसीसी का आने वाला था। तो ये इसी तरह करते हैं। पीसीबी शुरू से ही मसलों का शिकार है। और दूसरी बात ये, पीसीबी टारगेटेड है बीसीसीआई की तरफ। बीसीसीआई और हिंदुस्तान हुकूमत और हिंदुस्तान के क्रिकेट जो गैंग्स है, इन्होंने फ्रॉम द स्टार्ट जो है, ये उनकी कोशिश ही रही है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बदनाम करना, पाकिस्तानी खिलाड़ियों पीसीबी को बदनाम करना खसूसी तौर पर। जैसा कि उन्होंने एमओयू साइन किया पाकिस्तान के साथ कि हम आपके साथ सीरीज खेलेंगे, बिग 3 पे आप जो है हमारे हक में आ जाए। बिग 3 पे पाकिस्तान उनके हक में चला गया, तो दूसरी साइड पे हिंदुस्तान पीछे हट गया। अब ये जितनी भी बुकीज है, आप इसका ताल्लुक सब देख ले, तो सारा ही ताल्लुक इसका पीछे अगर जाएंगे तो ये हिंदुस्तान से ही इसका लिंक होगा। जो अभी भी आपके वक्त का, आप हमारे साथ कॉल पे मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और आपने हमें आगाह किया इन खबरों के हवाले से, हमें मजीद अपडेट की दी आज के मैच के हवाले से। और सरफराज अहमद पे जो स्पॉट फिक्सिंग का केस और इस तरह की जो किसी बुकी ने सरफराज अहमद को अप्रोच करने की कोशिश की थी फिक्सिंग के लिए, मैच फिक्सिंग के लिए, उस हवाले से। जी नाज़रीन, अभी जो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज का 5वां और आखिरी मैच शारजाह क्रिकेट ग्राउंड में जारी है। पाकिस्तान इस वक्त बैटिंग कर रहा है, पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर चुका है और श्रीलंका को बॉलिंग में खास पाकिस्तान ये 5वां और आखिरी मैच जीत जाता है तो ये पाकिस्तान का 6th क्लीन स्वीप होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है अपना ये जो आखिरी वनडे मैच है, सीरीज़ का आखिरी वनडे मैच जो है श्रीलंका से जीत दे और पाकिस्तानियों को खुशी का मौका दे और पाकिस्तानियों को ये क्लीन स्वीप करके दिखाए और छठा क्लीन स्वीप करके दिखाए। उम्मीद करते हैं कि आपको अब तक का स्पोर्ट्स राउंड अप पसंद आया होगा। मज़ीद खेलों की खबरों के लिए आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।